तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 NCERT बुक से। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छा से देखिए। हो रहा है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाएंगे कैसे, पहले मान लेंगे जो अपरिमेय दिया है उसको उल्टा मान लेंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या होगा तो लिख देंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अतः √5 जो है वो किसके बराबर है, a/b, यानी इसका मतलब है p/q है। तो a/b के रूप में, जहाँ a तथा b क्या हो जाएगा, a तथा b पूर्णांक हैं, क्योंकि जब परिमेय संख्या ये वाला माने हैं तो इसका मतलब क्या है, a/b क्या है, ये होना चाहिए p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ p/q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो a/b, a और b क्या हो गया, पूर्णांक हैं, तथा a और b क्या है, a और b का HCF कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे गुना कर दिए, तो इसमें इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √5 b, ये वाला क्या बचेगा, a। ओके, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस √5 b का होल स्क्वायर बराबर a का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, तो स्क्वायर से कट जाएगा तो 5, और b से कीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ तो a स्क्वायर रहबे करेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर 5 को अगर इधर भेज दिया जाए, यानी 5 को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब क्या है कि 5 इसको विभाजित करता है, यानी a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। लिख देंगे कि अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य लिख दीजिए, विभाज्य है। तो देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य है। कैसे, तो मान के चलिए अगर 2 जो है, मान के चलिए जो 4 का स्क्वायर जो है वो मान के चलिए 2 से विभाज्य है, तो इसका जो 4 जो होगा वो भी तो 2 से विभाज्य होगा, यानी कटने वाला होगा। तो देखिए a स्क्वायर जो 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, तब देखिए ये भी 5 से विभाज्य होगा, तो मान लीजिए, माना कि a बराबर मान लीजिए 5m। ठीक, a बराबर 5m मानिएगा, तो समीकरण 1 में जब a का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जब a का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका, a का मान रखिएगा तो हो जाएगा क्या, तो 5 b स्क्वायर बराबर a के मान क्या रखे हैं, तो 5m रखे हैं ना, तो 5m का होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि देखिए समीकरण 1 यही ना है जी,
5b² बराबर a²। तो ए के स्थान पर इसको रखें तो 5m हो जाएगा ना, इसके बाद ये जब स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। तो देखिए 5b² बराबर क्या हो जाएगा 25m²। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो देखिए b जो है मान के चलिए कि b 5 से विभाज्य होगा। ठीक, तो b कहने का मतलब क्या है, देखिए कि अतः b² 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, यानी b इसके पहले जो समझाए तो उसी प्रकार है कि b जब 5 से विभाजित है यानी विभाज्य है, तो 5 भी b² जब 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, तो इस स्थिति में a तथा b का HCF बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए a भी 5 से विभाज्य है, और देखिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे a² जब 5 से विभाज्य है और a² भी 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है। ठीक, और इधर देखिएगा तो b² 5 से विभाज्य और b भी 5 से विभाज्य। इसका मतलब क्या है कि a तथा b जो दोनों पूर्णांक है वो दोनों पूर्णांक का HCF कितना होगा 5, क्योंकि दोनों ही कितना से 5 से विभाज्य है। ठीक, 5 से विभाज्य है, जो क्या करते, जो ऊपर जो हमारा जो हम माने हैं कि इसका HCF कितना होना चाहिए, a और b का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a और b का HCF कितना है 5 रहा है, इसलिए जो विरोधाभास करता है इसलिए चाहे अतः लिख दीजिएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये सिद्ध हो चुका है, एकदम सिंपल। देखिए पहले क्या करना है, पहले आपको क्या करना है सिंपल कि मान लीजिए कि क्या मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है आपको कि √5 जब परिमेय संख्या तो p/q यानी a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b क्या हो पूर्णांक हो, और जब इसको तथा a और b का HCF 1 होना चाहिए। ठीक, तो क्या किए, इसको इधर भेज दिए, गुना कराएं इधर से इधर, इसको इधर, तो 1 है तो a का ये रह जाएगा, इसका कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, तो वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √5 b के स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा। देखिए तो वर्ग से ये तो रूट खत्म, तो 5 बचा और b का स्क्वायर हो गया, इधर a का स्क्वायर हो गया, और देखिए यहाँ b स्क्वायर बराबर इतना है। अब देखिए इसको नीचे गुना में है, गुना में तो नीचे भाग में हो गया। देखिए a² जब 5 से विभाज्य है, यानी a² जब 5 से विभाज्य तो a भी 5 से विभाज्य होगा और a भी 5 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार यहाँ पे किए हैं दूसरा स्टेप में, समीकरण 1 में देखिए मान लिए हैं a बराबर 5 में समीकरण 1 में मान को रख दिए तो इतना है। फिर देखिए यहाँ पे b 5 से विभाज्य है तो b इसका भी 5 से विभाज्य है, तो जब देखिए a और b 5 से विभाज्य है तो इसका HCF तो 5 ही करेगा। जो ऊपर जो माने हैं, जो हमारा परिमाण जो है, जो माने हैं विकल्प ऊपर, क्या a और b क्या इसका पूर्णांक है, और तथा a और b का मान तथा a b का HCF 1 होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और यहाँ पर हम a और b भी पूर्णांक है। ठीक, तो इसका HCF 1 आ रहा है इधर और इसका HCF 5 आ रहा है, इसलिए विरोधाभास, इसलिए क्या करेंगे √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन बनेगा,
ठीक, आगे चलकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए, मान लेंगे जैसे उसमें क्या है, सेम वही लाइन लिखेंगे, 2 लाइन। मान लेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमेशा इस परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे, उल्टा मानेंगे। ठीक, तो क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब अपरिमेय संख्या है तो ये पूर्णांक भी होगा, तो लिख देंगे क्या कि अतः लिख देंगे 3 + 2√5। ठीक, किसके बराबर होना चाहिए, तो a/b लिखिए चाहे p/q लिखिए। तो a/b लिख देते हैं, जहाँ क्या है, जहाँ a तथा b क्या है, पूर्णांक है। a तथा b का HCF कितना हो जाएगा, HCF 1 होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे प्लस इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2√5 बराबर कितना हो जाएगा, a/b माइनस इधर से प्लस, इधर से आएगा तो माइनस। ठीक, अब थोड़ा सा विचार करना है क्या, कि देखिए यहाँ पे कि यदि a और b पूर्णांक है, यदि a और b पूर्णांक है, देखिए a और b तो यहाँ पूर्णांक माने हैं, यानी दिया ही है कि a और b क्या है, पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक में से जो -3 घटा है तो 3 भी तक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही आएगा। इसलिए 3 जो संख्या हमारा आएगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक का। पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो ये भी परिमेय संख्या लिख देंगे कि a और b पूर्णांक है, तो a/b -3 भी a/b क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। इसलिए परिमेय संख्या है लिखिए, ठीक रहेगा, है। इसलिए 2√5 भी परिमेय संख्या होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि a और b जब पूर्णांक है तो ये वाला संख्या तो परिमेय संख्या होगा, और जब ये वाला परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर तो ये भी है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि √5 का परिमेय संख्या पहले सिद्ध किए हुए हैं इसके पहले, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, लिख देंगे परिमेय संख्या, लिख देंगे कि परिमेय संख्या होगा जो पूर्व में बताए गए परिणाम का विरोधाभास है। अतः √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
एकदम सिंपल है। पहले क्या करना है कि मान लेना है, उसके बाद इसको इधर भेज देना है, देखिए। और इसके बाद ए और बी एकदम सिंपल है, ए और बी पूर्णांक है तो ए बटे बी माइनस 3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। इसलिए क्या, जब इसके बराबर ये वाला है, इसके बराबर ये वाला है, तो ये भी क्या होगा, ये जब परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग सिद्ध किए हैं कि 2√5 क्या होता है, अपरिमेय, और गुना इसको कीजिएगा तभी ये भी अपरिमेय होगा। ये दोनों कहेंगे परिमेय, तो ये तो गलत है। इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये पूर्व में बताए गए परिमाण का विरोधाभास यानी विरोध करता है, इसलिए क्या होगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक, तो देखिए इसमें 3 भाग है। पहला भाग है 1/√2, दूसरा भाग है से 7√2 और तीसरा भाग है 6 + √2। देखिए जो हम लोग इसके पहले 2 क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम उसी पर आधारित ये सभी क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए 1/√2 है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग √5 वाला जो बनाए थे, √5 वाला, उसी पर एकदम आधारित, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। केवल यहाँ अंक बदल दिया गया है और बट्टा में कर दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। मान लेंगे कि माना कि √1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 परिमेय संख्या है तो a बी के रूप में होना चाहिए। जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा a और b क्या होता है, a और b का HCF 1 है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग, तो 1 2 का कीजिएगा तो जब रूट कटेगा तो 2 ही बचेगा, इधर a² और b² होगा। ठीक है, फिर इसको पीछे से गुना करिएगा तो देखिए यहाँ से इसको कर दे b² और इसको इससे करिएगा तो 2 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे कि 2 जो है यानी b जो है क्या नीचे से कीजिएगा ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप b इधर लाइएगा 2 को, तो 2 है नहीं बट्टे में, क्योंकि गुना में तो भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे a²। कहने का मतलब क्या है कि b जो है वो क्या है, b² यहाँ पे है, b² जो 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। फिर क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, देखिए फिर मान लेंगे कि b = 2m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन है। अब देखिए समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन है, तो ये वाला है, तो b का मान इस पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2m² हो जाएगा बराबर 2a² जो है वो सेम, केवल b के स्थान पर क्या रख देंगे, 2m, क्योंकि माने हैं इसको। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका कीजिएगा तब 4 हो जाएगा, 4m² और इसका 2a जो होगा वो होगा। इसके बाद या कर दीजिए, इसको कर दीजिए इधर, इसके गुना में है तो नीचे जाएगा तो भाग में कर जाएगा तो 2m² हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब a² जब 2 से विभाज्य नीचे कीजिएगा तो a² क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य होगा, तो a भी क्या है, 2 से विभाज्य होगा। इस स्थिति में a और b क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 से दोनों विभाज्य है, a और b दोनों भी, तो दोनों विभाज्य है तो a और b का HCF कितना होगा, 2, जो माने गए विकल्प का विरोध करता है यानी विरोधाभास है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा भाग, इसका क्या सिद्ध करना है, 7√2 का क्या करना है, हमको परिमेय संख्या साबित करना है। जैसे 2 में हम लोग साबित किए थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। क्या कि देखिए इसको पहले मान लेंगे, माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे परिमेय संख्या है और उसके बाद क्या करेंगे, इसको बराबर कर, जब परिमेय संख्या है तो देखिए परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगा, जहाँ क्या होगा a और b पूर्णांक होगा तथा a और b का HCF 1 होगा। देखिए तो इसको क्या करेंगे कि देखिए गुना में है तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो 7 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 बराबर a/7 भी हो जाएगा। ठीक, तब देखिए ये देखिए यहाँ पे यदि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो a/7b भी देखिए, जब ये a/b पूर्णांक है तो a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, इसलिए क्या होगा, √7 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए ये जब इधर का परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा।
जो संभव नहीं है, क्योंकि देखिए रूट अंडर 5 हम सिद्ध किए हैं पहले कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है, जो क्या है, ये जो बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या है, जो ये जो सवाल जो इसमें बोल रहा है कि जो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसको परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या, इधर अपरिमेय है और इधर परिमेय है, तो ये तो संभव नहीं ना कि बराबर होगा, इसलिए क्या है, जो संभव नहीं है, अतः क्या लिखेंगे 7 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम देखिए तीसरा क्वेश्चन का तीसरा भाग भी एकदम सेम टू सेम है। क्या इसमें है, इसमें दिया हुआ है कि 6 प्लस रूट अंडर 2 क्या है, अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, तो इसमें भी मान लेंगे, माना 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, तो देखिए जब इसको क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे, और इसको ये प्लस में है तो इधर माइनस में कर देंगे। अब इसको तो लिखना है क्या, कि जहाँ ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, और ए तथा बी का एचसीएफ 1 होगा, तो इसको जब इधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर वही बात कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तो ए वाला संख्या क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है, रूट अंडर 2 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये तो संभव नहीं है, अतः क्या होगा, 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त किया जा रहा है। अगले वीडियो में अगला चैप्टर जो होगा वो शुरू किया जाएगा। थैंक यू।